प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मत्ती का रचित सुसमाचार 2वां अध्याय उसका 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती का रचित सुसमाचार 2:9 को हम पढ़ते हैं। 2:9 में ये लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, यीशु मसीह जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद पूर्व से एक तारा उनको दिखा। किसको? ज्योतिषों को दिखा। ज्योतिषों को दिखकर ज्योतिष ने उस खालों का गिनती किया। गिनकर वे लोग यीशु को देखने के लिए तैयार हो गया। यीशु को देखने के लिए तैयार हो गया तो समझो, जब उनको देखने के लिए तैयार हो गया तो रास्ता मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह जन्म हो गया करके रास्ता मालूम नहीं तो कैसा जाएगा? आप सोचते रहेंगे ये ज्योतिष लोग हैं, ज्योतिष बोलेगा तो विज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान है, इनको रास्ता कैसा मालूम नहीं रहेगा? मालूम रहेगा। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है कि तारा उन्हें पूर्व में देखा था। पूर्व में तारा उनको दिखा था। अब ये तारा ज्योतिषों को क्या कर रहा है? आगे आगे लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है? आगे आगे ज्योतिषों को लेकर जा रहा है। किसके पास लेकर जा रहा है? यीशु मसीह जिधर जन्म हुआ है वहाँ पर लेकर जा रहा है। किसके पास ले जा रहा है? यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है। कोई इंसान नहीं लेकर जा रहा है, कोई राजा नहीं लेकर जा रहा है, या फिर कोई आज जैसा गूगल मैप है या वो नहीं लेकर जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है? तारा लेकर जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है? ज्योतिषों को लेकर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब तारा को इतना बुद्धि ज्ञान कहाँ से आया? तारा को इतना बड़ा सोच कहाँ से आया? तारा ये बात कैसे जानती थी कि ज्योतिषों को वहाँ पर लेकर जाए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो सृजनहार जिसको सृष्टि किया है, जो सृष्टि करता है, जिसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द आकाश बन जा बोलो तो बन गया, भूमि बन जा बोलो तो बन गया, तारा बन जा बोले तो बन गया, आकाश के सारे ग्रह बन गए बोले तो बन गया, समुद्र को बनाकर अलग कर दिया, जल प्राणी का निर्माण किया, परमेश्वर सृष्टि किया, मुंह के बोली से सब कुछ हो गया। इसलिए ये तारा जानता था कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है। वो स्वर्ग में रहने के टाइम बन जा बोलो तो मैंने बन गया। अभी वो जन्म लिया है। कहाँ पर? धरती पर जन्म लिया है। धरती पर जब जन्म लिया है तो मैं कई सारे लोगों को उसके पास लेकर जाना है। हालेलुया। कई सारे लोगों को किसके पास ले जाना है? यीशु के पास लेकर जाना है। यीशु के पास लेकर जाना है, क्योंकि इस धरती का उद्धार करता जन्म लिया है, पापों को क्षमा करने वाला जन्म लिया है, पाप को निकाल कर फेंकने वाला जन्म लिया है, पापियों के कारण अपना खून बहाने वाला जन्म लिया है, पापियों के लिए अपना प्राण देने वाला जन्म लिया है, पापियों के लिए एकदम 40 फटके खाने वाला जन्म लिया है, पापियों के लिए किला आंत और पहरों में टुकवा के लेने वाला जन्म लिया है। मेरे प्रियो, पापियों के लिए अपने मुंह के ऊपर थूकने से भी पीछे नहीं हटने वाला जन्म लिया है। मेरे प्रियो,
और उसको गुस्सा मारा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है कर कर क्या कर रहा है, ये तारा आगे रहकर ज्योतिषों को चला रहा है, ज्योतिषों को चला रहे। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि किया हुआ तारा परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसका उपदेश का पालन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, 300 से ज़्यादा ज्योतिषों को लेकर आया कर हम देखते पूर्व से। आज तुम और मैं, चाहे यीशु के पास कितने लोगों को चलाए हैं, यीशु के पास कितने लोगों को लेकर आ रहे हैं। एक तारा जो आसमान में रहता है, देखिए, मैं आसमान में रहता हूँ करके घमंड नहीं किया उसने, मेरे अंदर चमक है करके घमंड नहीं किया उसने, मैं इतना खूबसूरत हूँ कर कर घमंड नहीं किया उसने, मैं इतना ऊंचाई स्थान पर हूँ कर कर उसने घमंड नहीं किया। प्रिय लोगों, आज हमारे अंदर घमंड आ जाता है, थोड़ा सा पद आने से, ऊंचा स्थान आने से घमंड आ जाता है, थोड़ा खूबसूरती रहने से घमंड आ जाता है, थोड़ा पैसा रहने से घमंड आ जाता है, थोड़ा संपत्ति रहने से घमंड आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सृष्टि किया सृजनहार है कर कर उस यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, बढ़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, क्या हम लोगों को चला रहे हैं? क्या उसके पास, यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं क्या? किसको लेकर आया? वो तो ज्ञानियों को लेकर आया, वो तो बुद्धिमानों को लेकर आया, वो तो ज्योतिषों को लेकर आया। क्या हम आज एक पापी को लेकर आ सक रहे हैं क्या? एक पापी को यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहिए। आप लोग कह सकते हैं कि वो तो तारा है, वो लेकर आएगा, हम कैसे लेकर आ सकते हैं? भाई, तारा को बोलने नहीं आता है, तारा को देखने नहीं आता है, तारा को सुनने नहीं आता है, लेकिन हम तो देखते हैं, हम तो बोलते हैं, हम तो सुनते हैं, अच्छा बुरा हम तो जानते हैं, हम तो ग्रहण करते हैं। कौन सा अंधेरा है, कहाँ उजाला है कर कर हम मानते हैं। मेरे प्रियो, कौन अच्छा है, कौन बुरा है करके जानते हैं। हम प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास लोगों को नहीं लेकर आ सक रहे हैं और खुद भी नहीं आ सक रहे। लेकिन तारा 300 से ज़्यादा ज्योतिषों को किधर लेकर आया? यीशु के पास लेकर आया। वो भी कैसे आए? वे लोग ने कैसा है? सोना, लोबान, गंधरस, 3 चीज़ों को लेकर आए हैं। हालेलुया। यूट्यूब में देखो, सोना, लोबान, गंधरस के बारे में 3 मैसेज दिया हूँ, आज मैं डालूंगा, क्रिसमस है। यूट्यूब में देखकर उसको लाइक करो, सब्सक्राइबर करो। हालेलुया। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करो और दूसरे को शेयर भी करो। उस 3 चीज़ों के बारे में बात किया, यूट्यूब में डाला हूँ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। तो ये तारे के समान हमको रहने की आवश्यकता है। इसलिए उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 5वां वचन में कहता है, उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, 15:5 में अब्राहम से परमेश्वर कहता है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर लेकर जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ही होगा। कैसा होगा तेरा वंश? तारों के समान होगा। किससे बोला है? यीशु मसीह, परमेश्वर किससे बोला है? अब्राहम से कहा है कि तेरा वंश कैसा रहेगा? तारों के समान रहेगा। तारा किधर रहता है? ऊंचे स्थान पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे आसमान में तारा रहता है। तो समझो मेरे प्रियो कि हमें यीशु प्रभु ने कहा कि तुम तारों के समान रहेगा। क्या हम तारों के समान हैं? अब्राहम के वंश से
जुड़े हुए हम क्या तारों के समान है? तारा दूसरे को रास्ता दिखाता है, तारा दूसरे को प्रभु के पास लेकर आता है, तारा उद्धार का मार्ग दिखाता है, तारा भक्ति का मार्ग दिखाता है। अब्राहम से जो वाचा किया हुआ परमेश्वर आज तुमसे कहता है कि तुम किसके समान हो। आइए मेरे प्रियो, हम किसके समान है कर कर हमको एक बार ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए करके प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो देखो, यहाँ पर तारा ज्योतिषों को जलाया और अब्राम से जो वाचा बांधा था वो वाचा को परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा करते आ रहा है। तुम आसमान के तारे हो, इस धरती के रेत के समान नहीं है। धरती के रेत के समान कौन है? कौन है? इस्माइल के संतान। वो रेत है, वो मिट्टी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया तुम कौन हो? आसमान के तारे हो। आसमान के तारे में धरती की मिट्टी के अंदर बहुत अंतर है करके वो अच्छा कहता है। कुछ लोग मिट्टी के जैसा ही रहना चाहते हैं, कुछ लोग धरती के अंदर रहने वालों के जमाने रहने के जैसा रह जाते हैं, तारा समान बनने का कोशिश नहीं करते हैं। दानियल की किताब 12वां अध्याय 3 वचन में लिखता है, देखिए दानियल का किताब 12वां अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं। दानियल 12वां अध्याय 3 वचन पढ़िए। तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। कैसा रहेंगे? कैसा रहेंगे भाई? तारों के समान सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे। ये बात देखो, बुद्धिमान, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। हालेलुया। यीशु के पास आओ, प्रार्थना करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। ऐसे कर कर जो व्यक्ति लेकर आके उसको धर्मी बनाता है वो व्यक्ति कौन है बोलते हैं? हाँ, किया है क्या कभी ऐसा तुम लोग? मैं तो बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेकर आया हूँ, लेकिन ये घमंड थोड़ा भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि मैंने लाया हूँ, मैंने किया हूँ। ऐसा नहीं। प्रभु का ये वाचा वचन है। आसमान में कैसा रहेंगे बोलते हैं? कैसा रहेंगे? तारों के समान रहेंगे। हम आसमान में देखते हैं तो तारों को देखेगा तो क्या बोलते हैं? कई बार बोलते थे, छोटा बचपन में मैं सुनता था, बड़े लोग बोलते थे तारे में, वो देख जो बड़ा दिख रहा है ना तारा, वो मर गई है ना, वो मेरी माँ है। वो देख वो बड़ा दिख रहा है ना, उधर दिख रहा है ना, वो 20 तारा के बाजू में दिख रहा है ना, वो मेरा पिताजी है। ऐसा बचपन में बहुत सारे लोग बोलने के समय पर मैं सुनता था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का समय आएगा, देखो मरने के बाद शरीर छोड़कर आत्मा ऊपर चले जाएगा, स्वर्ग में हमारी आत्मा वैसे ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? तारों के समान ही दिखेगा। वही बात बता रहे हैं। आसमान में कैसा दिखता है बोलता है वे लोग? तारों के समान दिखेगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन तारों के समान दिखेगा? बहुत लोगों को धर्मी जो व्यक्ति बनाता है, पापी व्यक्ति को लेकर आके धर्मी बनाता है, उसके पाप से छुड़ाता है। अगर वो दारू पी रहा है उससे छुड़ाना है, बीड़ी पी रहा है उससे छुड़ाना है, वो व्यभिचार में है उससे छुड़ाना है, मूर्ति पूजा में है उससे छुड़ाना है, गंदे कामों में है उससे छुड़ाना है, घृणित काम कर रहा है उसको छुड़ाना है। कई सारे इस संसार में बीमारी में है, बीमारी से छुड़ाना है, श्राप में है, श्राप से छुड़ाना है। ऐसे कई प्रकार के बंधन में जो लोग हैं उनको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आकर धर्मी बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब ऐसे धर्मी बन जाते हैं तो वे लोग भी तारा बन जाते हैं। जो उनको लेकर आया उन लोग भी आसमान में कैसा रहेंगे? तारों के समान क्या करते हैं बोलते हैं? चमक देगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चमक हमारे अंदर होना चाहिए। ये चमक नहीं, संसार का चमक दिखता है हमारे अंदर, दुनिया का चमक दिखता है, प्रभु का रोशनी नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अय्यूब के किताब में लिखता है, देखो अय्यूब का किताब पढ़िए, 38वां अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। अय्यूब 38:7 को पढ़ते हैं। 38:7 को हम पढ़ते हैं। 38:7 में लिखा है कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तारा गीत गाता है बोलते, गाएगा क्या तारा गीत? भोर के तारे अब जागो उठो, वो गाना है ना कौन सा? मेरा मन पूछने लगा, जब किसी ने है मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। तारा को मोह है क्या गाने के लिए? हालेलुया। तारा चला रहा है किसको? ज्योतिषों को। उसको मालूम है क्या रास्ते किधर से कैसे जाते कर कर चला रहा है? किसको? ज्योतिषों को चला रहा है। अब तारा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गीत गा रहा है, आनंद कर रहा है, मगन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये तारा तुम और मैं है। हम चला सकते हैं, गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं, भोनाई कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। गाएंगे क्या हम? गाते हैं क्या हम? हालेलुया। भोर के समय पर प्रभु की गाकर आराधना करना है, स्तुति करना है, महिमा करना है। और परमेश्वर के सब पुत्र क्या कर रहे हैं? जय जयकार करते रहते थे बोलते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, एक तारा जो है वो लोगों को प्रभु के पास लेकर आया। अब जो तारा है इधर झुंड एक, वो प्रभु की आराधना कर रहा है। तीसरा तारा क्या है कर हम जानते हैं कि प्रकाशित 1:20 को, प्रकाशित अध्याय 1:20 को पढ़ते हैं। प्रकाशित लास्ट किताब, पहला अध्याय 20वां वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। कि हर संडे तो हम वचन सुनते ही है। हाँ, ये संडे एकदम स्पेशली, वो भी क्रिसमस संडे के दिन ही आया, इसलिए थोड़ा इस बात को भी थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्होंने तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। यहाँ पर दाहिने हाथ में 7 तारा दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 7 तारा कौन है? उस दिनों में 7 कलीसिया का सेवक लोग, वो सारा सेवक लोग आज का सेवक लोग को दर्शाता है। मेरे प्रियो, वो उन दिनों के लिए नहीं है, आज के दिनों के लिए भी प्रभु बातें करता है कलीसिया से। प्रभु के दाहिने हाथ में रहने वाला तारे के समान हमको बनना है। क्या हम प्रभु के हाथ में है क्या? एक बार ध्यान में रखो, कलीसिया परमेश्वर के हाथ में है बोलते हैं। अब वो कलीसिया के अंदर तारा भी उसके हाथ में होना चाहिए, है ना?
यीशु मसीह के दाहिने हाथ में होना चाहिए। हम परमेश्वर के हाथ में है क्या? इंसानों के हाथ में है। हम परमेश्वर के हाथ में है क्या? शैतान के हाथ में है। हम परमेश्वर के हाथ में है क्या? रिश्तेदारों के हाथ में है। कुछ लोग बोलते ना, बेटा तू मेरे हाथ में है, संभाल के रहना। क्या बोलते हैं? दुनिया का कहावत है, हाँ, तू मेरे हाथ में है, संभाल के रहना, नहीं तो तेरे, हाँ, क्या करूँगा? बराबर करूँगा कर कर बोलते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में गिरना है, परमेश्वर के हाथ में रहना है। परमेश्वर के हाथ में जो घायल हो गए, घायलों में छुप कर रहना है। जब तक तुम परमेश्वर के हाथ में हो तब तक सुरक्षित हो, नहीं तो शैतान अपने हाथों से जिस दिन तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम्हारे गर्दन उसके हाथ में होगा, तुम नहीं छुड़ा सकोगे। परमेश्वर के हाथ में रहेगा तो ही तुम तारे के समान रहोगे, रोशनी दोगे, खूबसूरत रहोगे, जिंदगी अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा। अगर यदि तू ऐसा नहीं रहेगा तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगे कर कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, आज तुम्हारा जीवन कैसा है? एक बार सोच के देखो। हम वो तारे के समान रहना चाहिए जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहिए। हम वो तारों के समान रहना चाहिए जो कहीं लोगों को प्रभु के पास लेकर आके उसे धर्मी बनाने का है। हम वो तारे के समान रहना है जो तारा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, दाहिने हाथ में है। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रहने की आवश्यकता है। एक बात को हम देखते हैं, फिलिपियों का किताब 2वां अध्याय 16 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। फिलिपियों का किताब 2वां अध्याय 16 वचन को निकाल कर पढ़ते हैं। पत्रिका, फिलिपियों का पत्रिका, उसका निकाल कर पढ़ते हैं। 2वां अध्याय 16 वचन, कि मसीहा के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यहाँ पर पौलुस को बता रहा है बात। पौलुस विश्वासियों के सामने एक तारे के समान है, कलीसिया के सामने एक तारे का समान है। वही कहता है कि मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। वो दौड़ते रहता था हर दिन, हर समय, ये देश वो देश, ये गांव ये कलीसिया वो कलीसिया, अन्य जातियों के बीच में जाकर दौड़ते रहता था, प्रभु के पास लेकर आता था। हालेलुया। लोगों को धर्मी बनाता था, वो लोगों को भक्तिमान बना देता था, वो लोगों को पवित्र व्यक्ति बना डालता था, लोगों को प्रभु यीशु के पास लेकर आता था, उनको उद्धार पाने के जैसा कर देता था। इसलिए ये वचन ऐसा दिखाता है कि मेरे प्रियो, विश्वासियों को दर्शाता है, कि विश्वासियों को दर्शाता है। ये विश्वासी लोग भी तारे के समान रहना है। क्या आज हम तारे के समान है क्या? किसके समान है? देखिए आप, हम मेरा बाप के समान रहना चाहिए, मेरे माँ के समान रहना चाहिए, मैं उसके समान इसके समान रहना चाहिए, ऐसे कर कर सोचते हैं। कभी हमने ऐसे सोचा है कि यीशु मसीह की जो हाथ है उसके दाहिने हाथ में तारे के समान हम रहेंगे, विश्वासियों के सामने तारे के समान रहेंगे, या विश्वासियों को तारे के समान बनाएंगे? ऐसे कर कर कभी सोचा है क्या? मेरे प्रियो, एक बार आप लोग ध्यान में रखो और इन बातों को ध्यान में रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं विनती करता हूँ। प्रिय प्रभु के लोगों, देखो,
मैं 3 बातों को बताया आप लोगों को। एक, ज्योतिषों को प्रभु यीशु मसीह के पास आराधना करने के लिए लेकर आया तारा। दूसरी बात हम देखते हैं कि कई सारे लोगों को लेकर आके धर्मी बनाने से वो आसमान में तारे के समान दिख रहा है। तीसरी बात, प्रकाशित 1:20 में लिखा गया है कि यीशु मसीह के आत्मा में रहने वाले तारे के समान हमको रहना है। चौथी बात, पौलुस के बारे में हमने देखा कि वो 13 पत्रिका लिखता है, लिखकर वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को, ज्ञान को बांट देता है। वो विश्वासियों को दर्शाता और विश्वासी भी क्या करना है, तारे के समान रहना है। तारा कौन है? जो अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार को बांटते हैं, प्रभु के पास लेकर आके उनको